आपसे करता हूं। प्रभु के आने के 5 कारण, और ठाकुर जी का सबसे मूलतः आने का कारण समझिएगा क्या है। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन निहोरे। सो केवल भगतन हित लागी, धरहि शरीर मनुज भगत अनुरागी। बार बार ये बात कही गई है। ये मत सोचिएगा कि राम जी रावण को मारने के लिए आए हैं। अरे राम जी तो भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय हुई। ठाकुर जी ये भौहें घुमा देना तो पूरी सृष्टि का नाश भी हो जाता है और सद्या निर्माण भी हो जाता है। तो रावण को मारने के लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता ठाकुर जी को नहीं थी। तो ठाकुर जी क्यों आए? सो केवल भगतन हित लागे, सिर्फ अपने भक्तों के लिए ठाकुर जी आए। ठाकुर जी नहीं आते तो शबरी मैया का इंतजार कैसे पूरा होता? ठाकुर जी नहीं आते तो केवट भैया के भाव कैसे पूर्ण होते? ठाकुर जी नहीं आते तो जटायु जी का अंतिम संस्कार अपने कर कमलों से कौन करता? इनके लिए ठाकुर जी आए हैं, रावण के लिए नहीं आए हैं। ऐसे समझिए जैसे आप कहीं विदेश में रहते हो, गांव में आपका एक घर हो, गांव पे आपके मित्र के बेटी की शादी पड़े। मित्र ने कहा भैया नहीं आओगे तो बात नहीं करेंगे आज के बाद। अब आप गांव आए, मित्र की बिटिया की शादी में शामिल हो गए, शादी हो गया। अच्छा एक बात बताइए, इतनी दूर आने के बाद आप अपने पैतृक घर में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हाँ या ना? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कि अब इतनी दूर पता नहीं कब आना हो, थोड़ा अपने घर में भी देख लें, ताला खोल के का माहौल है। और जब ताला खोलेंगे धूल होगी, मिट्टी होगी, तो सोचेंगे लाओ एक बार इसकी सफाई करते चले। फिर पता नहीं बीजा कब लगेगा, 3 साल में कि 4 साल में बना। 3 युग की चर्चा हुई, सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग में ये दोनों भाई हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। हिरण्याक्ष के लिए प्रभु का वराह अवतार, हिरण्यकश्यप के लिए प्रभु का नरसिंह अवतार। दूसरे युग में यानी कि त्रेता में दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण बने। इनके उद्धार के लिए प्रभु का श्री रामावतार हुआ। द्वापर में दोनों भाई दंतवक्र और शिशुपाल बने, जिनकी मुक्ति के लिए प्रभु ने श्री कृष्ण अवतार लिया है। ये 3 अवतार हुए। देवी दूसरा कारण सुनो, जलंधर नाम का एक राक्षस हुआ, और जब वो राक्षस हुआ उस युग में, तब ये तुलसी मैया ने भगवान को श्राप दिया था। तुलसी मैया का जो पूर्व जन्म था वो था वृंदा जी का। वृंदा कौन थी? वृंदा थी जलंधर की पत्नी। जलंधर परम महाअसुर और वृंदा जी परम भक्ता। इतना विपरीत, लेकिन फिर भी वृंदा जी अपने पति को परमेश्वर की तरह मानती थी, परम पतिव्रता। जलंधर की मृत्यु नहीं होती, देवता परेशान होकर ठाकुर जी के पास गए, कुछ मुक्ति का उपाय करो प्रभु। इधर देवताओं ने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। ठाकुर जी ने जलंधर का वेश बनाया, वृंदा जी के महल में चले गए। वृंदा जी पूजा कर रही थी और जलंधर से कहा था, स्वामी जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक अखंड पूजा करूंगी, अखंड यहाँ पर मैं बैठी रहूं। पर ठाकुर जी आए जलंधर के वेश में। वृंदा को लगा मेरे स्वामी आ गए, पूजा छोड़कर खड़ी हो गई। जैसे ही पूजा छोड़कर खड़ी हुई, जलंधर का कटा हुआ मस्तक युद्ध क्षेत्र से बीच में आकर गिरा भक्त और भगवान के। वृंदा ने पति का मस्तक देखा, पूछ बैठी कौन है आप, सत्य बताइए। ठाकुर जी को बड़ा संकोच हुआ, क्योंकि अपने भगत को छलना पड़ा है मेरे ठाकुर जी को। ठाकुर जी को कष्ट भी है, पर क्या करते। जिस प्रकार से अगर एक उंगली सड़ जाए तो डॉक्टर दया नहीं दिखा सकता, वो उस उंगली को काटना जरूरी समझता है। दया करेगा तो पूरा शरीर गलकर समाप्त हो जाएगा। अगर जलंधर की मृत्यु नहीं होती और वृंदा का पातिव्रत नहीं टूटता तो संसार की किसी भी स्त्री का पतित्व सलामत नहीं रहता। प्रभु ने अपने वास्तविक वेश में दर्शन दिया। वृंदा ने कहा मैंने आपको भगवान समझकर पूजा और आपने मेरे साथ छल किया, श्राप देती हूं कि आप पत्थर के हो जाएंगे। ठाकुर जी पत्थर के हो गए।
लक्ष्मी जी आई, देवता आए, प्रार्थना की कि सृष्टि का नाश हो जाएगा। प्रभु को पुनः पूर्ण अपने पूर्व रूप में वृंदा ने किया, पर स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। जलने से पहले वृंदा जी ने ठाकुर जी को श्राप दिया, जिस प्रकार आपने छल से मुझे मेरे पति से अलग किया है, एक दिन मेरा ये पति छल करके आपको आपकी पत्नी से अलग करेगा, ये मेरा श्राप है। प्रभु ने श्राप तो लिया, और वृंदा जी के तन की जो राख निकली है, उसी राख से तुलसी मैया का बिरवा निकला। और उस दिन ठाकुर जी ने यह घोषणा की कि आज से मेरा एक स्वरूप पत्थर के रूप में भी पूजा जाएगा, यानी कि भगवान श्री शालिग्राम के रूप में। और उसी दिन यह भी घोषणा हुई कि आज से शालिग्राम भगवान का तुलसी मैया के साथ विवाह संपन्न कराया जाएगा। और साथ ही साथ प्रभु ने कहा, जिस भी भोग में तुलसी दल नहीं पड़ेगा, वो चाहे 56 भोग क्यों ना हो, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में बाबा ने कहा, देवी नारद जी ने श्राप दिया। अल्प में बाबा कहकर निकलना चाहते थे, मैया ने कहा पूरी कथा सुनाइए। भोलेनाथ ने कहा, नारद श्राप दीन है एक बारा, कलप एक ही लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ही लगी अवतारा। चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, काय अपराध रमापति कीन्हा। कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती मैया के गुरुदेव हैं नारद जी। नारद जी ने देवी श्राप दिया था भगवान को। मैया ने कहा, ये नहीं कहा कि भगवान को क्यों श्राप दिया गुरुदेव ने, गुरुदेव से ऐसी भूल क्यों हो गई। मैया की गुरु निष्ठा देखिए। मैया जी कहती हैं, प्रभु एक बात बताइए, भगवान से कौन सी भूल हो गई कि मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा। गुरु बनाना आसान है, पर अपनी गुरु निष्ठा को निभाना। और पहली बात एक और निवेदन कर दूं, वैसे तो सोचा था कल करूंगी, पर आज ही कर देती हूं। गुरु बनाया नहीं जाता है, शिष्य बना जाता है। हम क्या करते हैं, हम गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन कब बनाएंगे, कोई अच्छे मिले तब। जब भैया आप इतने लायकदार हो तो फिर आप ही सबके गुरु, आपको कौन से गुरु की जरूरत है। अगर हम ये पहचान सकें कि अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो फिर गुरु की जरूरत क्या है, हम तो खुद ही योग्य हैं। गुरु बनाइए नहीं, शिष्य बनिए। और अगर शिष्य बन गए हैं तो अपने सेवा धर्म का भी पालन होना चाहिए। फिर गुरु के चरणों में निष्ठा होनी चाहिए। केवल मंत्र लेते तक गुरु निष्ठा ना हो, वो निष्ठा आप गुरु से दूर रहें, पास रहें। गुरुदेव अगर सशरीर धरा पर नहीं है तब भी वो निष्ठा होनी चाहिए, गुरु के ना रहने पर भी। पर आजकल के तो गुरु निष्ठा को प्रणाम करूं, एक से एक गुरु निष्ठ है। आज के समय पे चेला बहुत दिखाई देते, सेवक बहुत दिखाई देते, बस सेवा नहीं दिखाई देती है। सेवक तो खूब रहते हैं गुरुदेव के, पर गुरु जी को ही सबकी सेवा करनी पड़ जाती है। ऐसा तो आज का यह समय हो गया है। एक बार एक गुरु जी अपने शिष्य से कहने लगे, रात्रि का समय था, वर्षा हो रही थी। गुरु जी ने चेले से कहा, बेटा गौ मैया बाहर बंधी हुई हैं, भीग रही होंगी, जाओ ऐसा करो गौ माता को बंधन से मुक्त कर दो। और ये चेला परम आलसी, अब एक तो बिस्तर में घुसा, वो भी जाड़े का टाइम, सो कैसे निकले।
गुरुजी से कहा, गुरुजी अरे बंधन से बांधना, बंधन को खोलना तो आप जैसे महापुरुष का काम है, हमारे जैसा अज्ञानी किसी को क्या बंधन से खोलेगा, ये तो महापुरुष कर सकते हैं। सीधा नहीं बोल रहा, महाराज जी आप उठ के खोल दो, हम नहीं खोलेंगे, महाराज आप तो खोलो। गुरुजी फिर खुद ही गए, गैया माता को मुक्त किया। फिर उसके बाद आए, थोड़ी देर में कहने लगे, बेटा जरा देख कर बता तो सही, वर्षा हो रही है कि बंद हो गई। अब चेला को काहे को उठना है? बोला, गुरुजी ये बिलैया, बिलैया समझते हैं ना, बिल्ली गुरुजी ये बिलैया अब भाई आ रही बाहर से, इसको छू ले, भीगी हुए तो मतलब बारिश हो रही है, सूख गई हुए तो मतलब बंद हो गई। उठा नहीं। गुरुजी ने कहा, अच्छा सब छोड़ बेटा, जरा दीपक तो थोड़ा शांत कर दे, दीपक बुझा दे, सोना है। चेला ने कहा, गुरुजी आप ही तो कहते हो मुंह दिए नया न कहूँ को नहीं, अरे आंख बंद कर लो, कहाँ कौन दिखाई देता है। सब अर्थ में ये गुरुजी का भी गुरु निकला, चेला नहीं निकला। सुबह का समय हुआ, एक सज्जन गुरुजी को मिठाई देकर गए थे कि महाराज भोग लगा देना। गुरुजी लड्डू का डब्बा लेके घूम रहे थे। चेला से कहा, बेटा प्रसाद पाओगे? चेला ने कहा, गुरुजी रात से लेके अभी तक मैं आपकी 3 आज्ञा का उल्लंघन कर चुका हूं, अब अगर चौथी का कर दिया तो नरक में जाऊंगा, दीजिए, क्यों नहीं पाऊंगा? वो तो करूंगा, अरे ये सेवा धर्म में तो अपना फायदा है, तो काहे नहीं पाएंगे, ये तो असली सेवा है। ऐसी भी गुरु निष्ठा होती है। पर मैया के गुरु निष्ठा का दर्शन करें। मैया ने कहा, क्यों मेरे गुरुदेव को श्राप देना पड़ा? प्रभु ने कहा, बाबा ने कहना शुरू किया, देवी नारद जी एक बार हिमालय की ओर गए, एक पवित्र स्थली देखी, समाधि लग गई नारद जी की। हिमगिरी गुहा एक अति पावनी। नारद जी की समाधि लगी, इंद्रदेव घबरा गए। क्यों घबराए? क्योंकि नारद जी को राजा दक्ष का श्राप है, वो एक जगह पे रुक नहीं सकते हैं। पर आज श्राप भी स्थगित हो गया। इंद्रदेव ने कामदेव से कहा, पक्का नारद जी को मेरी कुर्सी चाहिए, पक्का ये कुर्सी ही चाहते हैं। कुर्सी का मोह, भैया कोई कुर्सी वाले हैं तो नहीं? यहाँ नहीं है ना, कोई नहीं है ना? हाँ तब बोल सकते हैं, क्या समस्या? कुर्सी का मोह बड़ा विचित्र होता है। कुर्सी ऐसे एक समय होता है आप कुर्सी को पकड़ना चाहते हैं, दूसरा समय आता है कुर्सी आपको पकड़ लेती है। वो वाली कुर्सी तो छोड़ दो, पद वाली। शादी विवाह में भी जाते हैं तो इंसान अपनी कुर्सी नहीं छोड़ता कि अभी हम गए उधर बुफे की तरफ, पता चला कुर्सी पे कोई बैठ गया, उसमें तक कुर्सी नहीं छोड़ सकते। इंद्रदेव ने कहा कुर्सी चाहिए होगी। कामदेव पहुंचे, खूब प्रयास किया, समाधि नहीं खुली। अब कामदेव ने अपनी हार मान ली। कामदेव ने जाकर नारद जी से कहा, महाराज आप धन्य हैं, मैं तो वो कामदेव हूं कि शंकर जी की भी समाधि खोल दी थी। धन्य हो महाराज आपकी साधना, और जय हो नारद जी की। नारद जी ने कामदेव के प्रयास से नेत्र नहीं खोले थे, पर प्रशंसा के 4 शब्द सुने और नारद बाबा ने आंखें खोल दी, समाधि से उठ बैठे। कामदेव को देखा, खूब डांटा नहीं, फटकारा नहीं, अरे कोई बात नहीं बेटा, होता है। अगर आप बच्चे को या अपने छोटे को, अपने से छोटे को गलत चीज पर भी नहीं डांटेंगे तो उसे कभी समझ ही नहीं आएगा कि उसने गलत किया है कि नहीं किया है। कही प्रिय वचन काम परितोषा, प्रिय वचन बोले, क्रोध नहीं किया। अब बाबा ने तो उठा के भस्म ही कर दिया था, जाओ ना रहोगे ना दोबारा आओगे। कामदेव गए। अब नारद जी के हृदय में तो एक बात चल रही है, वाह नारद जी कमाल कर दिया, कामदेव को हरा दिया। नारद जी जहां जाए प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा, बड़ाई। जब हद से ज्यादा आपकी तारीफ होने लगे ना, भगवान का नाम डबल कर दो जपना। यही वो टाइम है कि आपको अभिमान घेरेगा और आपको पता भी चलने वाला ऐसा पकड़ेगा ना, जैसे अभिमान का नशा पता है कैसे होता है?
जैसे एक मदिरे का नशा होता है ना, कोई शराब पी ले, कोई मदिरा पान कर ले, मदिरा पान करने वाले को लगता है मैं होश में हूँ, सारी दुनिया जानती है कि ये नशे में है और उसे लगता है बाकी सब नशे में, हम तो पूरा चेतना में बैठे हैं, हमसे ज्यादा होश वाला कौन है, हमसे ज्यादा होश का किसी नहीं। एक बार एक व्यक्ति दांत निकलवाने गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, डॉक्टर ने कहा दांत उखाड़ना पड़ेगा। बोला साहब हमसे नहीं होगा, हमें डर लगता है। पहले की बात थी तो डॉक्टर ने कहा अच्छा कुछ नशा करते हो? बोला हाँ कर लेते हैं, कभी कभी कर लेते हैं। डॉक्टर ने कहा तो थोड़ा नशा कर लो तो नशे में निकाल दूंगा। थोड़ा नशा कराया, डॉक्टर ने कहा कुछ दर्द कुछ डर कम हुआ? बोला अभी तो नहीं हुआ है। कहा थोड़ा और ले लो, थोड़ा और लिया, कम नहीं अभी भी डर लग रहा है, थोड़ा और दिया, और तीसरी बार जब ले लिया डॉक्टर ने कहा उखाड़े? कहता किसमें हिम्मत है हमारे दांत को हाथ लगा के दिखाए, छू के दिखाए कोई हमारा दांत। ये होता है अभिमान का नशा। सेम, उसमें कुछ फर्क नहीं है, नशे में ये दोनों होते हैं और दोनों को नहीं पता कि मैं नशे में हूं, दोनों को लगता हम होश में, दुनिया जानती है बंदा अभिमान में चूर घूम रहा है। नारद जी को नहीं लग रहा कि वो नशे में है। इंद्रलोक पहुंचे, प्रशंसा, अब भोले बाबा के पास गए। बाबा ने कहा महाराज ये जितनी कथा हमें सुनाई है ना, ये काम कथा भगवान विष्णु से मत सुनाना। लेकिन अच्छी बात भी तभी अच्छी लगती है जब जीवन का अच्छा समय चल रहा हो। जब आते हैं अच्छे दिन तब अच्छी बात सुहाती, ना ही तो समझाने पर भी नहीं समझ में नहीं समझ आएगी। नारद जी को लगा भोलेनाथ को जलन हो गई, हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं। क्यों ईर्ष्या कर रहे हैं? क्योंकि कामदेव इनके नेत्र खुलवा ले गया था और इनने भस्म किया, पर हमारी साधना देखो, एक तो कामदेव आंख नहीं खुलवा सका, दूसरा हमने काम पर क्रोध नहीं किया। सो हमारी साधना इनसे आगे है, प्रशंसा भी ज्यादा हो रही है। बाबा ने जो मना किया था नारद जी वही करने चल पड़े हैं। क्षीर सागर के लिए चल पड़े, हाथों में वीणा, मुख पर प्रभु का नाम। ओ श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण एक बार करे तल बर दीना, एक बार करे तल पर वीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, क्षीर सिंधु गमने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा, जग बस श्रीनिवास श्रुति माता, सीम की चापी सकई पूतासु, सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रखवार पति जासु। नारद जी पहुंचे क्षीर सागर। भगवान विष्णु ने देखा नारद जी बहुत दिन पे आए, कहाँ थे? नारद जी को मिला मौका कि पूछ रहे हैं कि कहाँ थे, तो मतलब बताना तो हमारा कर्तव्य बनता है कि कहाँ थे। नारद जी ने पूरी काम कथा बता दी। प्रभु ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। ठाकुर जी ने देखा रे भगत जी के हृदय में तो अभिमान का बीज फूट चुका है।
ये बीज का तो जन्म हो गया है। फिर भी ठाकुर जी ने क्या बोला, अरे नहीं नारद जी, हमारी थोड़ी ना महिमा इसमें कुछ, आप हैं ही इतने बड़े महर्षि, आप इतने बड़े मुनि हैं, आपका भाव इतना है कि आपके लिए कौन सी बड़ी बात है कामदेव को हरा देना। खूब तारीफ करी नारद जी की, भगवान ने भी करी। अब नारद जी और आनंद में आ गए, अरे भगवान भी प्रशंसा कर रहे, मतलब कमाल किया है नारद ने। लेकिन मुख से नारद जी क्या कहते हैं, नहीं नहीं प्रभु, हमने कुछ नहीं किया, सब आपकी कृपा है, हमारा नहीं है। ऐसे बहुत लोग आपको भी मिलेंगे। कोई संत पधारे तो क्या कहेंगे, महाराज ये आपकी दुकान है, महाराज आपका घर है। अगर संत भगवान कहते हमारा घर है तो तुम निकलो, दोबारा से कहना छोड़ देगा इंसान। कहता भले है पर मन से संत भी जानते हैं हमारा नहीं है, और वो कहने वाला भी जानता है कह भले रहूं पर तुम्हारा। इसीलिए क्या कहते हैं, इसे अपना ही घर समझिए। समझिए का मतलब है नहीं, समझ लेना केवल कितने दिन के लिए, जितने दिन के लिए आए हो, केवल उतने दिन के लिए। अभी जल्द में एक कथा हुई, नाम नहीं लूंगी, लाइव जा रहा है। एक कथा हुई तो उन्होंने पहले ही दिन आकर कहा, दीदी जी जितने दिन के लिए ठाठ से अपना समझ के ठाठ से, जितने दिन के लिए ठाठ से रहिए। मैंने धीरे से कहा उसके बाद, कहा उसके, फिर मौन हो गए, फिर नहीं बोला कि उसके बाद का क्या, कि जितने दिन आए उतने दिन रहो, बाकी निकल लेना, सामान पैक करो, जाओ, काम खत्म। नारद जी कह रहे प्रभु आपने किया, पर भीतर में तो अपने से ही कह रहे नारद जी आपकी साधना ने कमाल कर दिया, बड़ा कमाल किया। अब ठाकुर जी से आज्ञा लेकर नारद जी चले गए। ठाकुर जी सोच रहे बीमारी बड़ी है तो अस्पताल भी बड़ा बनाना पड़ेगा और डॉक्टर भी अच्छे लाने पड़ेंगे। छोटे मोटे डॉक्टर ऑपरेशन भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि बीमारी बड़ी है। अब एक अस्पताल तैयार हुआ है। कौन सा अस्पताल? बिरचो मगमहु नगर जही सत जोजन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। एक नगरी का निर्माण हुआ, वहां का राजा बनाया शील निधि को और अपनी माया को वहां की राजकुमारी बनाकर भेजा। नारद जी वहां से चले, नगर देखा, नगर के भीतर गए। शील निधि ने कहा बिटिया का हाथ देखकर बताइए क्या लिखा है। नारद जी तो विश्व मोहिनी को देखते ही अपनी सुध बुध खो बैठे थे, एक तक देखे जा रहे विश्व मोहिनी को। महाराज ने कहा महाराज हाथ देख दो थोड़ा सा। अब नारद जी ने पकड़ा हाथ और देखे मुंह, एक टक निहार रहे। राजा ने कहा महाराज हाथ। अब कह रहे हाँ हाथ कछुक बनाई भूप सन भाखे। कुछ लिखा था जो नहीं लिखा था नारद जी ने लिख दिया, अब बता दिया। नारद जी सोच रहे हैं सर्वगुण संपन्न कन्या और सारे गुणों से परिपक्व हम, तो क्यों ना हम ही इनसे विवाह कर लें। चल पड़े नारद जी। बाहर आकर अब नारद जी परेशान, जब तक कछु ना हो ये ही काला, हा विधि मिले कवन विधि वाला। तपस्या करने का तो समय ही नहीं है, कन्या कैसे मिलेगी। अब नारद जी देखिए, लाख अभिमान की वजह से नारद जी से गलती हो रही हो, पर गलती में भी नारद जी का विश्वास प्रबल है। क्या? मोरे हित हरि सम नहीं को, एही अवसर सहाय सोई हो। भगवान मेरे परम हितैषी हैं, वो जरूर मदद करेंगे। ठाकुर जी को याद किया, ठाकुर जी प्रकट हो गए। नारद जी से कहा नारद जी क्या दूं? ज्ञान दूं, भक्ति दूं, वैराग्य दूं? नारद जी ने कहा महाराज ये बहुत है, ये नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? प्रभु विवाह करने की इच्छा हुई है। ठाकुर जी मुस्कुराए, ले कल ही काम ने हरा के आए, आज ही विवाह करने की ठान ली। कहते प्रभु विवाह करने की इच्छा है। ठाकुर जी ने कहा अति उत्तम विचार है नारद जी, करना भी चाहिए, अवश्य करिए। ठाकुर जी विवाह तो करना है। ठाकुर जी ने कहा तो क्या करना है, मुझे क्यों याद किया, कन्या ढूंढनी है? नारद जी ने कहा ना ना वो तो हमने ढूंढ ली है।
ढूंढ भी ली? हाँ प्रभु, तब तो अति उत्तम बात है नारद जी, ठीक है करिए। पर प्रभु कन्या सुंदर है। ठाकुर जी ने कहा सुंदर कन्या मिलना तो और भी सौभाग्य की बात है, अच्छी बात है। अब प्रभु बात वो नहीं है, इतनी सुंदर है कि मुझे नहीं लगता वो मुझसे विवाह करेगी, आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा क्या चाहिए? बोला आपन रूप देहु प्रभु मोही। सरकार वो विश्व मोहिनी है, आप विश्व मोहन हो, अपना ये रूप दे दो ना, हम विवाह करके लौटा देंगे, एक दिन में वापस कर देंगे पक्का। ठाकुर जी मन ही मन सोचने लगे कमाल करते हैं नारद जी, रूप हमारा ब्याह तुम्हारा, ऐसे कैसे मुमकिन है? अरे आप कहो कि शादी में जाओ के तो भैया अपनी शेरवानी दे दो, जूते दे दो, गाड़ी दे दो, समझ में आता है। अब ये कहो अपना रूप दो, हम ब्याह करके लौटा देंगे। ठाकुर जी अब सोच में पड़ गए, क्या करूं? भगत ने पहली बार तो कुछ मांगा है। तब तक नारद जी बोल दिए सरकार सोच में समय मत गवाइए, जही विधि होई नात हित मोरा, करो सो बेगिदास में तोरा। जल्दी करो और वही कर दो जिसमें मेरा हित हो। ठाकुर जी ने कहा नारद जी बात बना ली आपने, अब वो नहीं करूंगा जिसमें हित है, वो करूंगा जिसमें परम हित है। और नारद जी का परम हित ठाकुर जी को किसमें नजर आया? बानर बनाने में। सुंदर नहीं बनाया, बंदर बना दिया। और नारद जी बंदर वाला रूप लेके पहुंचे स्वयंवर में, पहली गद्दी पकड़ लिए कि कन्या आवे डाले और विवाह संपन्न। नारद जी के पीछे दो शंकर जी के गढ़ बैठे थे, कहने लगे कितना सुंदर राजकुमार है, ऐसी शोभा, ऐसा रूप। अब नारद जी और फूल के आनंद में आ गए, हम लग रहे सुंदर। विश्व मोहिनी आई, विश्व मोहिनी को क्या दिखा? भयंकर बानर बैठा हुआ। छोड़ दी पूरी लाइन, अगली लाइन में गई और इधर नारद जी सोचने लगता है कन्या देख नहीं पाई हमें ढंग से। तब तक भगवान आए, विश्व मोहिनी ने माला डाली, विश्व मोहिनी को लेकर सरकार चले गए। शिवगणों ने कहा नारद जी कह रहे इस रूप पे भी अगर कन्या ने माला नहीं डाली तो किस पे डालेगी? शिवगणों ने कहा इस रूप पे ही तो नहीं डाला, असली भी होते तो शायद डाल देती। रूप देखकर आइए, शिवगणों को श्राप दे दिया और सरोवर में मुख देखा बंदर का मुख। नहीं हो श्राप की मरी हो जाए, या तो आज विष्णु को श्राप दूंगा या स्वयं अपने आप को समाप्त कर लूंगा। पहुंचे। अच्छा नारद जी तो थोड़ी दूर गए, भगवान ही नारद जी के पास आ गए। यहाँ से तो विश्व मोहिनी को लेके गए थे, वहां से लक्ष्मी मैया को भी बुला लिया, यहाँ पर हुआ हो। अब एक तरफ लक्ष्मी मैया, एक तरफ विश्व मोहिनी, बीच में सरकार बैठे। नारद जी का क्रोध डबल हो गया। एक विवाह करना चाहता था, उसे भी भंग कर दिया उठा के। एक ब्याह नहीं करने दिया, खुद दो किया। नारद जी ने कहा ये तो जानता था कपटी हो, छलिया हो, परम स्वतंत्र हो, पर कुछ बोला नहीं। पर आज अच्छे घर में बहना भेजा है, आज नारद ठीक करके छोड़ेगा तुम्हें। आपने मेरे साथ छल किया, मैं उपकार के लिए आया, आपने उपकार किया, श्राप देता हूं। जो वानर की आकृति बनाई वही वानर सहायता करेंगे, जो रूप लेकर चला है वही रूप लेकर धरती पर आना पड़ेगा। विश्व मोहिनी का वियोग मैं सह रहा हूं, अपनी भार्या का वियोग आपको सहना पड़ेगा। श्राप दिए, 3 श्राप। ठाकुर जी ने श्राप सिर पे रख लिया, माया का पर्दा हटा दिया। न लक्ष्मी मैया ना विश्व मोहिनी, नारद जी चरणन में गिर गए, सरकार ब्याह और हम, ये कैसी मेरी मति हो गई, क्षमा प्रभु, श्राप झूठा हो जाए। ठाकुर जी ने कहा आपकी इच्छा से होता तब होता, मम इच्छा कह दीन दयाला। देवी ये तीसरा कारण था। चौथे कारण में अब यहाँ पे श्राप नहीं है केंद्र में देवी, यहाँ पर वरदान है। सृष्टि के आदि माता पिता श्री मनु जी महाराज और मैया सतरूपा, अखंड साधना की इन्होंने। अखंड साधना जबकि बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, मांगिए मांगिए, पर इन्होंने नहीं मांगा। अंततः स्वयं भगवान श्री सीताराम जी प्रकट हुए। मनु जी से कहा
नेत्र खोलिए और कुछ मांग लीजिए। मनु जी ने वो छवि देखी, जब वह स्वरूप देखा, वह दर्शन किया, मनु जी के नेत्र आज ठाकुर जी के मुखारबिंद से हटते नहीं हैं। एक टक आप जब कुछ देखने लगते हैं ना तो आंखों में आंसू भर आते हैं। मनु जी के आंखों में आंसू भर आए, और जब आंसू भर आते हैं तो सब कुछ धुंधला दिखने लगता है, और जैसे ही धुंधला दिखने लगता है, श्री मनु जी महाराज, ये देखने का काम इन पुतलियों का होता है। पुत्री कहे सामने से हट जा, असुआ कहे चरण पखारन दे, पलके कहे ढांपी ले राघव को, अखिया कहे और निहारन दे। जैसे आंसू भर आए ना, पुतली आंसू से झगड़ा करने लगी, सामने से हट मेरे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तब तक पलकों ने कहा, सुनो, इनको अपने भीतर भर के दरवाजा बंद कर लो। तब आंख पूरी बोल पड़ी, नहीं नहीं, दरवाजा मत बंद करो, मुझे और देखना है। मनु जी एक टक दर्शन कर रहे, ठाकुर जी ने कहा क्या चाहिए? सोचने लगे, शत्रुपा जी से कहते हैं, देवी ये बड़ के रूप में आए तो इतने सुंदर लग रहे, ये छटके से बन के आएंगे तो कितने प्यारे लगेंगे, कितने सुंदर लगेंगे, कहूँ क्या? शत्रुपा मैया ने कहा, नहीं कहिएगा मत, अगर कहेंगे तो ये तुरंत छोटे बनेंगे और चल देंगे। कुछ ऐसा करो कि हमेशा का इंतजाम हो जाए, लंबा इंतजाम। वो कैसे होगा? मनु जी कहते हैं, दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूँ सती भाव, चाहूं तुम ही। मनु जी का मन बार बार कहता है, मनु जी मांग लो, ये कह रहे हैं मांग लो, आज बोल दो कि आप चाहिए, बोल दो आप चाहिए। लेकिन फिर मस्तिष्क कहती है, अरे पागल हैं क्या, भगवान भी भला किसी का बेटा बनता है क्या? तो मनु जी ने बात यहीं से बदल दी। पहले कहा चाहूं तुम ही, फिर बदल कर बोले समान सुत। ठाकुर जी ने कहा, मनु जी दो बात कर रहे हो आप, मैं चाहिए कि मेरे जैसा? मनु जी कहते हैं, प्रभु सन कवन दुराव। अरे आपसे क्या छिपा है जो मैं छुपाऊं, आप तो सब जानते हो कि मैं क्या चाहता हूं। ठाकुर जी ने कहा, आप सरिस खोजो कहाँ जाई, निपतव तनय होब में आई। अपने जैसा खोजने कहाँ जाऊं? और आप बताओ, भगवान के जैसा दूसरा कोई मिल सकता है क्या? तो ठाकुर जी ने कहा, कहाँ ढूंढूंगा, खुद ही आ जाऊंगा, खुद ही आऊंगा मैं आपके यहाँ। श्री मनु जी महाराज तो धन्य हो गए। शत्रुपा मैया ने प्रभु की वह भक्ति गति मति मांगी जो ठाकुर जी अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। अंत में मनु जी ने कहा, प्रभु एक वरदान और चाहिए, एक और चाहिए। ठाकुर जी ने कहा, अभी अभी तो दिया। मनु जी कहते, वो तो आपने कहा था मांग लो, तब मैंने मांगा। एक वो आपकी मर्जी से मांगा था, एक अपनी मर्जी से मांगना चाहता हूँ। क्या चाहते हैं? बोला, प्रभु जिस प्रकार जल के बिना मछली की अवस्था हो जाती है, मणि के बिना सर्प की हालत हो जाती है, बस वैसे ही अगर आप ना हो तो मेरा जीवन उन्हीं की भांति विकल रहे। ये मुझे गति प्रदान करो। अब ये चौथा कारण, पांचवें कारण में प्रताप भानु को कुसंग की वजह से श्राप मिला। प्रताप भानु एक ऐसा राजा, वेदों में शास्त्रों में जितने यज्ञ बताए गए हैं, प्रताप भानु ने सभी यज्ञों को 1000 बार संपन्न किया था, सहस्रों बार। इतना पुण्यात्मा राजा भी एक कुसंग के चक्कर में फंसा और ब्राह्मणों के शाप का भाजन बना। कुल के सहित जब प्रताप भानु धरती पर आया, रावण के कुंभकर्ण के रूप में, वन में जाकर खूब तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्या चाहिए?
मांगा रावण ने कि मेरी मृत्यु ना हो। कहा गया ये तो असंभव है। एक वरदान मांगा कि 2 जन के हाथों से मरूं, या तो वानर या तो मनुष्य। कुंभकर्ण के पास आए ब्रह्मा जी, क्या चाहिए? कुंभकर्ण मांगना चाहता था 1 दिन सोऊं और 6 महीना जागूं। ब्रह्मा जी ने सोचा हम तो बनाते बनाते थक जाएंगे, ये 1 दिन में निपटाता रहेगा, हम तो बनाते ही रह जाएंगे, ये सफा करता रहेगा। मैया सरस्वती से कहकर उसकी मति पलटी। उसने मांगा 6 महीना सोऊं और 1 दिन जागूं। जब विभीषण जी से मांगा तो तेहि मांग्यो भगवंत पद, प्रभु के चरणों में अनुराग मांगा कि मुझे ठाकुर जी के चरणों का प्रेम मिले। अब रावण का अत्याचार बढ़ा, धरती व्याकुल हो गई। धरती धेनु का रूप धारण करके देवों के पास पहुंची। देवता ब्रह्मदेव के पास गए। ब्रह्मदेव देवता और मैया धरती को लेकर कैलाश पर पहुंचे। कैलाश में चर्चा होने लगी, भगवान कहाँ मिलेगा। हम सबको भी ये लगता है ना, भगवान कहाँ मिलेंगे, लगता है कि नहीं लगता है? जानना चाहते हैं भगवान कहाँ मिलेंगे? पहले जोर से बोलो तब बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। हाँ, आपने तो जानना है, इनने जानना है कि नहीं ये तो बताएं। आप लोगों को जानना है भगवान कहाँ मिलेंगे? किसने किसने जानना? हाथ ऊपर करो। सबको जानना है, अच्छी बात है। वैसे तो हमें भी नहीं पता कहाँ मिलेंगे, मुझे खुद तो नहीं मालूम, पर हाँ महादेव जरूर बता रहे हैं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम की प्रगट होई मैं जाना, प्रेम की प्रगट होई मैं जाना, प्रेम की प्रगट होई मैं जाना। बाबा ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो प्रत्येक जगह समान रूप से विराजमान है। मतलब जितना वो मंदिर में है उतना ही आपके घर में भी है। अब हमें क्यों नहीं मिलते, क्यों नहीं हमें दिखाई देते? तो सुनिए, अगर आपकी दृष्टि ऐसी हो जाए कि आपको अपने घर में ठाकुर जी दिखने लगे, तभी आपको मंदिर में भी नजर आएंगे। और अगर ऐसी दृष्टि नहीं बनी तो ना घर में नजर आएंगे ना ही मंदिर में। दोनों ठाकुर जी तो हर जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं जहां वो नहीं है। सवाल बस इतना है, आप पाना कहां से चाहते हैं? जल तो पानी तो ये इधर भी भरा है, ये तालाब है ना शायद, इसमें भी पानी भरा है, कुएं में भी पानी भरा है, टंकी में भी पानी भरा है, आकाश से भी पानी गिरता है। पानी तो हर जगह है, आप पाना कहां से चाहते हो? जहां से आप पाना चाहते हो आपको ठाकुर जी वहीं से मिलेंगे। घर में पाना चाहते वहां मिलेंगे, वन में पाना चाहते वहां मिलेंगे। ये इसका मतलब नहीं है कि अगर घर में है तो वन में नहीं है। जो घर में है वही वन में है, और जो वन में देख ले गया वही घर में देखेगा, और जो घर में देख ले गया वही वन में देखेगा। बाबा ने कहा प्रेम से बुलाओ। सभी ने आज सजल नेत्रों से ठाकुर जी को पुकारा है। आकाशवाणी हुई, जनि डरे पहु मुनि सीधे सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नरेशा। जनि डर पहु मुनि सीधे सुरेशा, तुम ही लागी धरि हो नरेशा। अंशन सहित मनुज अवतारा, अंशन सहित मनुज अवतारा। ले हो दिन करे वंश उदारा, ले हो दिन कर वंश उदारा। आकाशवाणी हुई, देवताओं को आश्वस्त किया प्रभु ने, अब डरो नहीं, मैं अति शीघ्र अपने अंशों के सहित श्री अवधि धाम में
सूर्य वंश में श्री दशरथ जी के यहाँ अवतार लेकर आने वाला हूँ। अब गोस्वामी जी ने चर्चा का रुख मोड़ा और कथा को श्री अवध धाम की ओर लेकर गए, जहाँ पर चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश श्री दशरथ जी महाराज निवास करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माही, है गलानी मोरे सुत नाही, वै गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गुरु गृह गए तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, शरण लागी करी विनय विशाला, जे दुख सुख सब गुरु ही सुनायहु, निज दुख सुख सब गुरु जी सुनायहु, कही वशिष्ठ बहुविधि समुझायहु, कही वशिष्ठ बहुविधि समझायहु, धरहु धीर होए हैं सुतचारी, बरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ